आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे, अपने घर पे होंगे। और कोरोना चल रहा है तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, तो सारी प्रिकॉशंस को फॉलो करें। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लड़की की जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होने के बावजूद भी अपने सारे सपनों को पूरा करती है और एक सभी के लिए एक आदर्श बन के हमारे सामने आती है। आज हम उस लड़की के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है ईरा सिंघल। अमूमन आपने देखा होगा कि हमारे मन से कभी कभी बहुत सारे काम ना करने की एक्सक्यूजेस आते होंगे। आप बहुत से ऐसे काम नहीं करते हैं सिर्फ एक्सक्यूज देके। पढ़ाई करनी है, अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, अभी मन नहीं है, अभी भूख लगी है, अभी नींद आ रही है, अभी सोना है हमको, अभी नहीं पढ़ेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं अगर होता तो हम बहुत पढ़ते, हमारे पास ये बुक नहीं अगर ये होता तो पढ़ते, हमारे पास लैपटॉप नहीं अगर होता तो हम ऑनलाइन बहुत पढ़ते। ऐसे बहुत सी एक्सक्यूजेस हमारे मन में आते हैं। ये सिर्फ एक्सक्यूजेस सिर्फ बहानेबाजी होती है। जिनको जो करना होता है वो अपने सीमित संसाधनों से भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। उनका सबसे बड़ा एक उदाहरण हम बता रहे हैं ईरा सिंघल जी का। अगर वो ना पढ़ती ना करती तो उनके पास हजार एक्सक्यूजेस थे। वो भगवान को भी ब्लेम कर सकती थी, वो घर वालों को ब्लेम कर सकती थी, क्योंकि हक था उनका यार। वो फिजिकली हैंडीकैप थी, बाई बर्थ वो हैंडीकैप थी। उनकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो प्रभावित थी, जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। ईरा सिंघल जी की फोटो लगी हुई है। ये फिजिकली हैंडीकैप थी और इन्होंने फिर भी इसके बावजूद भी बिना किसी एक्सक्यूज़ के इन्होंने अपने सारे एम को पूरे किए। जब ऐसे लोग पूरे कर सकते हैं तो हम आप क्यों नहीं कर सकते? बस एक है, हमारे मन में लगन नहीं है, हमारे मन में एक जुनून नहीं है। उस जुनून को भरने की ज़रूरत है। मैं बताता हूँ ईरा सिंघल जी के बारे में। सन 2010 में इन्होंने भारतीय राजस्व सेवा परीक्षा को इन्होंने पास किया। पास करने के बाद जब पास कर दिया इन्होंने, तो सबसे बड़ी दिक्कत इनके सामने क्या आई कि अधिकारियों ने क्या किया, इन्हें पद देने से ही मना कर दिया। मना क्यों किया? क्योंकि इनकी खींचने ढकेलने की ये जो क्षमता थी वो कमजोर थी, जिसकी वजह से अधिकारियों ने क्या किया, इन्हें पद देने से ही मना कर दिया। अब देखो, आप कोई एग्ज़ाम पास करो और आपकी फिजिकली एलिजिबिलिटी के कारण आपकी फिजिकली एलिजिबिलिटी कम हो, इसकी वजह से आपको निकाल दिया जाए, और जिस वजह से जिस पे आपका कोई दोष नहीं है, आप बाई बर्थ आपको कोई दिक्कत थी, उस वजह से आपको अगर निकाल दिया जाए किसी एग्ज़ाम में तो कितनी तकलीफ होती है। शायद कि सबका मोरल डाउन हो जाएगा, आपको नफरत हो जाएगी चीज़ों से, आप पढ़ना बंद कर देंगे, सब कुछ बंद कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। लेकिन ईरा सिंघल ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने और ऊपरी पद, मतलब अब उस लेवल को उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने क्लेम किया, हाई कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने दाखिल किया, बाद में वो जीती भी, उनके पक्ष में ही फैसला आया। लेकिन उन्होंने क्या किया, इन सारी लड़ाइयों के साथ साथ उन्होंने दूसरा ट्रैक भी पकड़ा। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा एक एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हो, सिविल सेवा परीक्षा। सन 2014 में आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने टॉप किया। आईएएस रैंक पे उन्होंने टॉप किया। नंबर 1 पे जो नाम था वो ईरा सिंघल का नाम था, एकदम स्वर्ण अक्षरों से लिखा था, टॉपर ईरा सिंघल हैं। अब बताओ, एक्सक्यूजेस थे उनके पास, एक नहीं हजार एक्सक्यूजेस थे उनके पास। वो चाहती तो एक्सक्यूज देती, ना पढ़ती। वो चाहती तो सिर्फ उसी पद के लिए सिर्फ लड़ रही होती कोर्ट में। बाद में वो जीत चुकी थी, चुपचाप वो पद अटेंड करती और अपनी लाइफ अच्छी से खुशी भरी जी। लेकिन नहीं, देखो सब कुछ क्या होता है ना, हमारी मेंटल थॉट्स पे डिपेंड करता है। हमारी थॉट्स कितनी डेवलप है। डजेंट मैटर कि हम फिजिकली कितने स्ट्रांग हैं। फिजिकली तो बहुत से लोग स्ट्रांग होंगे, आप अपने आसपास के लोगों को देखते होंगे जो फिजिकली बहुत स्ट्रांग होंगे, लेकिन मेंटली कमजोर होते हैं। वी हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग। इस बारे में मैं हमेशा फोकस करता चला हूँ, आप लोगों से बताता चला हूँ कि हमें मेंटली स्ट्रांग होना है, ना कि फिजिकली स्ट्रांग होना है। फिजिकली स्ट्रांग जरूरी है, आई नो कि भाई फिजिकली स्ट्रांग होना ज़रूरी है, आपको बहुत सारी जगहों पे ज़रूरत पड़ती है, वो सेकेंडरी है। लेकिन जो अगर आप मेंटली स्ट्रांग ही नहीं हो तो ऐसे फिजिकली स्ट्रांग होने का क्या मतलब है? गधे की तरह लेबरिंग करोगे, कहीं पे भी जाओगे लेबरिंग का वर्क मिलेगा, फिजिकली स्ट्रांग होगे। लेकिन अगर मेंटल स्ट्रांग हो तो एकदम टॉप पोजीशन पे आपको जगह मिलेगी। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको रटना है। हमारे यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, हमारे यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है वो सिर्फ रटने की है, बचपन से ही हमको रटाया जाता है। अगर आपकी स्किल किसी दूसरी चीज़ों पे है, आप क्रिएटिव हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका ज़्यादा अट्रैक्शन है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड पे जाइए। अगर आपको लगता है आप स्पोर्ट्स फैकल्टीज़ में ज़्यादा बेस्ट कर सकते हो तो आप स्पोर्ट्स फैकल्टीज़ में जाइए। अगर आपको पता है कि आप इन सभी चीज़ों में कमज़ोर हैं तो चुपचाप एजुकेशन फील्ड पे आइए। ये हर उन बच्चों को मौका देता है जो फिजिकली कमज़ोर हों, जो और भी कमजोरियाँ हों उनके अंदर, वो हर उन बच्चों को टॉप लेवल पे ले जाने की क्षमता रखता है। तो अगर आपको जहाँ लगता है, थोड़ी देर 5 सेकंड आप अपनी आंखों को बंद करके अपनी स्किल्स के बारे में सोचो, आपकी स्किल क्या कहती है। देखो, अगर हमारे यहाँ सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली
अगर ये भारत की जो एजुकेशनल प्रणाली है इसके अकॉर्डिंग चले होते तो आज हम उनको ना जान रहे होते। वो भी चुपचाप 12 पास करते, फिर ग्रेजुएशन करते या पोस्ट ग्रेजुएशन करते, कुछ भी करते, कहीं भी होते, डजेंट मैटर, लेकिन हम उन्हें जान ना रहे होते। उन्होंने क्या किया, एक टर्न लिया। एक टर्न कैसा लिया, उन्हें पता था कि उनकी स्किल क्रिकेट में। और एक बात और, ये स्किल इसलिए चूज़ करना थोड़ा सा टफ होता है, लोग चूज़ करने के लिए नहीं बोलते क्योंकि थोड़ा सा रिस्क होता है। रिस्क इस बात का होता है कि भाई आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट हो तभी ये स्किल पकड़ना। अदरवाइज़ पता चला आपने 5 साल बर्बाद किए कि हमें स्पोर्ट में बहुत मज़ा आती, क्रिकेट में बहुत मज़ा आती, 5 साल बाद पता चला आपका फ्यूचर स्टॉप हो चुका है, तब तो खर्च से थोड़ी। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक त्याग होना चाहिए, और वो त्याग हरपन होना चाहिए। देखो, अगर आप हारोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? अगर बुरे लोग ना होते तो अच्छे लोगों का अस्तित्व इस दुनिया में ना होता। चोर ना होते, गुंडे ना होते, डकैत ना होते तो पुलिस नाम की वैकेंसी हमारे भारत में ना होती, और पता नहीं कितने भाई बंधु हमारे बेरोजगार होते। अच्छाई का वर्चस्व है, क्यों? क्योंकि बुरे लोग। तो उसी तरह सेम, अगर आप हारोगे तभी जीतोगे। फर्क इस बात पे होता है हारने के बाद कौन रुक जाता है और हारने के बाद कौन चलता है। जो हारने के बाद चलता है वही दूर तक जाता है। अभी लॉकडाउन है, आपको लगता होगा कि घर पे रेस्ट कर लें, टीवी देख लें, ये सारी चीज़ें, आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। आपको सबसे पहली बात तो इस लॉकडाउन में आपको अपने आप पे जो भी आपकी कमियां हैं उनको दूर करना है। पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा है, पढ़ो। होता क्या है, देखो अमूमन क्या होता है कि एक दिन हमारा मन हुआ कि भाई अभी हमें पढ़ना है, हमने किसी कारण से उसको टाल दिया। अगले दिन फिर सेम टाइम पे हमारा मन होगा कि भाई पढ़ना है, फिर हमने किसी कारण से उसको टाल दिया। ऐसा करते हुए हमने 2-3 दिन तक उन चीज़ों को टाला, चौथे दिन से हमारा ऑटोमेटिक मन होना बंद हो जाएगा, हमारा मन ही नहीं होगा कि हमें पढ़ना। जैसे कि हमें कहा जाता है कि हमारे पूर्वज हमारे बंदर थे, सभी लोगों को बताया जाता है। तो ये बताओ, उनकी पूंछें थी, हमारी पूंछें नहीं है, इसका कारण क्या है? उसका यूज़ करना हमने बंद कर दिया, इस वजह से हमारी पूंछें खत्म हो गई। बायो में ये सारी चीज़ें डिटेल से बताई जाती। उसी तरह आप जिस चीज़ का यूज़ करना बंद कर दोगे वो चीज़ें धीरे धीरे खत्म होना शुरू कर देंगे। आप अपने दिमाग का यूज़ अच्छे कामों में करना बंद कर दो, आपके विचार कभी अच्छे आएंगे नहीं, आपके थॉट्स हमेशा निगेटिव आएंगे। अब हम बात करते हैं हम पढ़ेंगे कैसे ज़्यादा। हमें अगर ज़्यादा पढ़ना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सुबह आप जब सुबह उठें तो उस समय आप अपने 5 एम निर्धारित करें, अपनी कॉपी में लिखें। आज मैं पूरे दिन में ये 5 अच्छी चीज़ें करूँगा, सिर्फ 5, बहुत ज़्यादा नहीं लिखूँगा। आज मैं मैथ्स 2 घंटे पढ़ूंगा, आज मैं साइंस 3 घंटे पढ़ूंगा, आज मैं हिंदी 1 घंटे पढ़ूंगा, जो भी जैसा भी हो, आपका जैसा मन हो। आप 5 एम निर्धारित करें, आज हमें ये 5 करने हैं। धीरे धीरे पूरे करें। हो सकता है पहले दिन पूरे कर दे, दूसरे दिन ना कर पाए, हो सकता है पहले दिन ही ना कर पाए, इससे घबराना नहीं है। अपने इस एम को कंटिन्यू आपको करना है, ये कार्य को आपको लगातार बढ़ाते चलना। डेली आप सुबह उठेंगे, डेली आप 5 एम बनाएंगे। 5 नहीं पूरे कर पाते हैं, 1 बनाइए, फिर 2 बनाइए, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसा करके आपको बनाना है। देखो, आपसे ही आप हो, बात मेरी समझ रहे हो? आपसे आप हो मतलब कि अगर आप ही मेहनत करोगे तभी आप निखरोगे, बाकी किसी के कहने से या किसी के समझाने से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सो आपको ये मन में ठानना है कि आपको सिर्फ पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है। आपको ज्ञान कहीं से भी मिलता है, जाके ले लो, वो आपसे छोटा है बड़ा है डजेंट मैटर। आपको कहीं पे भी ज्ञान मिल रहा है, सोशल मीडिया में मिल रहा है, फेसबुक में मिल रहा है, व्हाट्सएप मिल रहा है, यूट्यूब में मिल रहा है, कहीं पे भी आपको ज्ञान मिल रहा है, आप वहाँ से ज्ञान लीजिए, अर्जित करिए और अपने आप को डेवलप करिए, और अपनी स्किल को भी आपको डेवलप करना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है और खूब मन लगा के मेहनत करना है। ये जो मैंने पहला टास्क दिया है सुबह उठ के 5 एम बनाने वाला, ये सभी लोग करिए और कमेंट करके हमको बताइए कि आगे क्या आपने कैसे किया, क्या चीज़ें आपने प्रोग्रेस की, आपने फॉलो किया या नहीं किया, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे और भी नए स्किल्स लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, जिसमें हम 5 ऐसे स्किल्स बताएंगे जिसके करने से आपका दिमाग भी तेज होगा और आप अपने कार्य में मन लगा के काम भी करेंगे और पढ़ाई भी 10 से 12 घंटे डेली कर पाएंगे। ऐसे 5 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप पहले ये एक नियम फॉलो करिए मेरा, इसको फॉलो करने के बाद आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और स्वस्थ रहें, अच्छे रहें।